ऐसा क्यों है कि अब एशिया में या फिर इंडिया में आप इसको स्पेसिफिकली समझ लें, फैटी लिवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी पीछे छोड़ दिया है। और अगर आपको ये लग रहा है कि क्योंकि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इसलिए इसके केसेस बढ़ रहे हैं, तो आपको मैं ये बता दूँ कि एशिया में ही सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो स्किनी हैं जिनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो रही है। तो आखिर क्या रीज़न है कि फैटी लिवर हमारे बीच इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है? हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर जयति मिश्रा एंड वेलकम टू द चैनल। फैटी लिवर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपका जो लिवर है वो फैट को ठीक से डिसॉल्व नहीं कर पाता। फैट डिपॉज़िट हो जाता है उसके आस-पास, उसके चारों तरफ और इसकी वजह से जो लिवर की जो फंक्शनिंग है वो हैम्पर होती है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। प्रॉब्लम इसकी सबसे बड़ी ये है कि ये शुरू में एसिम्प्टोमेटिक होता है अगेन, क्योंकि उसमें कोई स्पेशल आपको चीज़ें नहीं पता चलती, कोई सिम्पटम्स नहीं पता चलते, तो ये सब कुछ अननोटिस चला जाता है। और इसी एसिम्प्टोमेटिक रहने के कारण ये कन्वर्ट हो जाता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ से नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, यानी एक और भी ज़्यादा फर्दर वर्स कंडीशन है, जहाँ पे लिवर आपका सड़ने लग जाता है और खराब होने लग जाता है और उसके फंक्शन सारे डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। तो ये कंडीशन ना आए इसलिए इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने कहा कि ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है ज़्यादातर कंडीशंस में, लेकिन उसके बाद भी आप अगर नोटिस करेंगे तो ऐसे लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें अच्छा-सा नहीं लग रहा, किसी काम में मन नहीं लग रहा, जिसको कहते हैं एक हरारत-सी है या मैलेज़ जिसको कहते हैं, थकान-सी लगती है, जल्दी थक जाते हैं। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम कुछ लोगों को आती है, ब्लोटिंग होती है, ठीक से डाइजेशन नहीं होता है या एब्डोमिनल एरिया में कुछ डिस्कम्फर्ट सा महसूस होता है। तो ये बहुत छोटे से सिम्पटम हैं जो कि अननोटिस्ड हो सकते हैं, ध्यान नहीं जाएगा आपका इन पे। लेकिन अगर आप ज़्यादा डिटेल में पूछें ऐसे लोगों से तो ये सब प्रॉब्लम उनको दिख सकती है। अगर इग्नोरेंस के कारण ये प्रॉब्लम लंबी बढ़ गई, तो जैसा कि मैंने कहा कि वो नैश में कन्वर्ट हो सकता है या सिरोसिस में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको असाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है, पानी भरना जिसको कहते हैं, पेट में पानी भर सकता है, स्वेलिंग हो जाएगी, आपकी पैरों वगैरह में स्वेलिंग दिखेगी, स्प्लीन तक एनलार्ज हो सकता है आपका और जॉन्डिस के भी सिम्पटम्स आपको दिख सकते हैं। तो ये तो बहुत ही एडवांस कंडीशन हो गई, पर अगर नॉर्मल आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की प्रॉब्लम है और आपको कोई सिम्पटम नहीं है, तो भी आपको इसको ट्रीट करना ज़रूरी है। तो क्या कर सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए? सबसे पहले इसके कारण को समझना ज़रूरी है। जो एशियन लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो इस वजह से क्योंकि उनका खान-पान सब बिगड़ चुका है। पहले जैसा खान-पान किसी का नहीं रह गया और लाइफ़स्टाइल एक सिंपल प्रॉब्लम है जो कि सारी बीमारियों की जड़ है, शुरुआत वहीं से होती है। तो शुगर वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करने लगे हैं अब सब लोग। शुगर क्या करता है? अगर आपकी बॉडी उसको ठीक से कंज़्यूम कर पाई तो ठीक है और अगर आपकी इनएक्टिविटी है या उतना आपकी बॉडी का कंज़म्पशन नहीं है शुगर का या आप बहुत एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं, तो वो सब फैट में ही कन्वर्ट होता है। और जब ज़्यादा शुगर की प्रॉब्लम होती है तो इंसुलिन रेज़िस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है और ये सब भी फैटी लिवर कॉज़ कर सकते हैं। तो हो सकता है आपको अंडरलाइन कोई दूसरी प्रॉब्लम भी हो जिसकी वजह से आपको ये समस्या आ रही हो। फ्रक्टोज़ जो अमाउंट है, वो भी एक वजह है। फ्रक्टोज़ एक फ्रूट की शुगर होती है, जो फ्रूट्स में होती है। अब ऐसे फ्रूट्स तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में आप कितने भी फ्रूट्स खा लें, एज़ सच आपको फ्रक्टोज़ उस क्वांटिटी में नहीं मिलता है, जिस क्वांटिटी में ये आपको खराब कंडीशन कोई दे सकता है, कोई खराब बीमारी दे सकता है। क्योंकि स नॉर्मल जब आप फ्रूट खाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर खाते हैं और फाइबर जो होता है, वो आपकी बॉडी का जो सिस्टम है, उसको अपने आप ही करेक्ट करता है, आपका डाइजेशन ठीक रखता है और वो आपके लिवर के फंक्शंस को भी ठीक रखने में मदद करता है। तो अगर आप हाई फाइब्रस इस तरीके के फ्रूट ले रहे हैं, जिसमें साथ में फ्रक्टोज़ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अक्सर जो आर्टिफ़िशियल चीज़ें हम लेते हैं, कुछ स्वीटनिंग एजेंट की तरह फ्रक्टोज़ सिरप आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो बहुत ज़्यादा शुगर आप कोई भी कंटेंट पढ़ेंगे मीठी चीज़ जो आप बाहर से लेते हैं, तो उसमें शुगर लिखा होता है। वो शुगर मेनली वो फ्रक्टोज़ काइंड ऑफ शुगर होता है। कहीं-कहीं पे सुक्रोज़ होता है, कहीं-कहीं पे वो स्पेशली जो सिरप जो होता है, कोई गीली चीज़ अगर आप ले रहे हैं, तो उसमें फ्रक्टोज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं। तो ये जो आर्टिफ़िशियली होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड अमाउंट में अगर आप शुगर, फ्रक्टोज़ इस तरीके की चीज़ें लेंगे, ये भी लिवर के लिए एक तरह से एक ज़हर का काम करता है। अगर वही बात आ जाती है कि आप फैट किस क्वालिटी का लेते हैं, अगर फैट आप अच्छी क्वालिटी का लेंगे, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हम बोलते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो ये सब फैट्स जो होते हैं बॉडी इमीडिएटली अब्ज़ॉर्ब करती है, बॉडी के सारे फंक्शंस में वो हेल्प करता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स ले रहे हैं, तो वही अगेन लिवर को उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और लिवर उसको अगर नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा है, नहीं उसको कन्वर्ट कर पा रहा है प्रॉपर एनर्जी में, तो फिर इसमें डिपॉज़िट हो जाता है, कहीं लिवर के आस-पास डिपॉज़िट हो जाएगा या फिर दूसरे ऑर्गन जो मेजर ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स,
उसके आसपास भी ये डिपॉज़िट हो सकता है। कुछ दूसरी भी कंडीशंस हो सकती हैं जो फैटी लिवर की वजह बन सकता है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, हम फैमिली हिस्ट्री को देखते हैं कि अगर घर में किसी को है तो हो सकता है, चांसेज़ हैं कि आपको भी ये हो जाए। इंसुलिन रेज़िस्टेंस है अगर आपका, या डायबिटीज़ की कंडीशन है तो भी इसमें होने के चांसेज़ हैं। ग्रोथ हार्मोन की आपको डेफिशिएंसी है, या फिर कुछ दूसरे हार्मोन के डिसऑर्डर हैं, थायरॉइड हार्मोन आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ है। तो ये सब कंडीशंस भी हैं जो कि फैटी लिवर बाद में की वजह बन सकता है। ट्राइग्लिसराइड्स अगर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या स्लीप एपनिया जैसी आपको प्रॉब्लम है, तो भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई भी ऐसी अंडरलाइंग वजह जो है, आप उसको भी थोड़ा-सा अपने ध्यान में रखिए। अब बात आती है कि अगर आपको हो ही गया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये ठीक हो जाए? तो आपने शुगर लेवल को कम कर दिया, फ्रुक्टोज़ लेवल को कम कर दिया, और आपने आपको लिवर को एग्ज़ॉस्ट नहीं करना है किसी वजह से। तो क्वालिटी वाला फैट्स लेंगे, केवल नट्स लीजिए, कुछ अच्छी तरह के सीड्स लीजिए, कुछ अच्छे तरीके के आप हाई क्वालिटी ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल जैसी आप चीज़ें कंज़्यूम कर सकते हैं, जो कि लिवर फ्रेंडली हैं और लिवर को नुकसान नहीं पहुँचाएँगी। प्रोटीन एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो आपकी डाइट में होना चाहिए, और अक्सर ऐसा होता है कि लोग कम प्रोटीन के कारण, क्योंकि प्रोटीन आपको एक सटाइटी देता है, एक सैटिस्फैक्शन देता है। तो अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है तो भी आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता खाने का, तो आप कुछ भी इधर-उधर की चीज़ें उठा के खाते हैं, और कई बार उन चीज़ों को आप काउंट नहीं करते अपने खाने में। तो मॉर्निंग में जैसे स्प्राउट एक बहुत अच्छा ब्रेकफ़ास्ट होता है। मॉर्निंग में आप किसी भी तरीके का प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन स्प्राउट में प्रोटीन भी होता है, आपको जो माइक्रोबायोम के लिए प्रोबायोटिक्स मिलने चाहिए वो भी मिल जाते हैं। तो आप ऐसा कुछ भी मॉर्निंग में अच्छा प्रोटीन वाला नाश्ता ज़रूर लीजिए, जिसकी वजह से आपको एक तो सटाइटी रहेगी, भूख आपको बहुत ज़ोर की नहीं लगेगी, और आप कुछ भी इधर-उधर की चीज़ें उठा के खाना कंज़्यूम करना ये बंद कर देंगे। और साथ में जब भी आप खाना लें तब भी आप ध्यान रखें कि आपको प्रोटीन ज़रूर लेना अपने खाने में, और फाइबर ज़रूर लेना है। इन 2 चीज़ों का ख़्याल आपको ज़रूर रखना है। हमारे यहाँ नींबू पानी पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन नींबू पानी वो शक्कर वाला नींबू पानी नहीं पीना है आपको। गुनगुने पानी में आप नींबू डालकर 1 चम्मच करीब-करीब आप नींबू का रस डालकर उसको सुबह-सुबह पीजिए। उसमें कुछ भी एडिशनल चीज़ नहीं मिलानी कि हनी मिला लिया, कुछ मिला लिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। प्योर फॉर्म में जो नींबू पानी है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आप इस तरीके से आप 2-3 बार दिन में ले सकते हैं, बट एटलीस्ट मॉर्निंग में आप डेली उसको कंज़्यूम करिए, और कई दिनों तक आप ऐसा कंज़्यूम करिए। ये भी बहुत लिवर फ्रेंडली डाइट है, और फैट को जो आपको डिसॉल्व करने में मदद करती है। लोग कार्बोहाइड्रेट तो बहुत लेते हैं, लेकिन जो फैट को डिसॉल्व करने वाली जो साइकिल होती है ना, वो लोगों के पास काम नहीं करती, क्योंकि फैट क्या होता है, वो स्टोरेज फॉर्म में होता है। स्टोरेज के लिए यूज़ होता है वो एनर्जी। तो अगर आपके पास ऐसा एक्स्ट्रा फैट पड़ा हुआ है आपके लिवर के आस-पास, या बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है, तो आपको फैट को रिड्यूस करना है। या तो आपको ओबेसिटी है तो आपको वेट लॉस करना है। आपने वेट लॉस अगर 5% 10% भी कर लिया, 7% 8% भी कर लिया, तो भी आपका देखेंगे फैटी लिवर की प्रॉब्लम चली जाती है। क्योंकि फैट डिसॉल्व होने की जो प्रोसेस है वो लिवर से ही स्टार्ट होती है। तो लिवर सबसे पहले कहाँ का फैट डिसॉल्व करेगा? अपने आस-पास का फैट सबसे पहले डिसॉल्व करता है। और जो दुबले लोग हैं, आप कहेंगे कि अब इनका बॉडी वेट कम करने का तो कोई मतलब नहीं, तो क्या करें? तब भी आप थोड़ा-सा वेट रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर आप कीटो डाइट पे जा सकते हैं, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट बहुत कम लेते हैं, प्रोटीन कम लेते हैं, और अच्छे जो फैट हैं, फैट वाली जो डाइट है वो आप लेते हैं। तो उसके कारण जो होता है, ये फैट बर्निंग साइकिल आपकी बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा। तो अगेन जो फैट बर्निंग स्टार्ट होगी, सबसे पहले लिवर के आस-पास का फैट उसमें डिसॉल्व होता है। तो वो भी फैटी लिवर को ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है। 15-20 दिन, 1 महीने, इस तरीके की आप डाइट पर कभी-कभी जा सकते हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम है। लिवर के बहुत सारे फंक्शन है बॉडी में। अगर मेन फंक्शन की भी हम बात करें, तो लिवर सारे जो भी मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, शुगर का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन, ये सब डाइजेशन के लिए जो लिवर है वही एक मेन ऑर्गन है जो कि काम करता है। आपकी जो इम्यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है। जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से निकालता है। विटामिन एब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो लिवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि बाइल सॉल्ट्स बनाना, बाइल जूस बनाना, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से अगर बाइल जूस ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक से रिलीज नहीं हो रहे हैं बाइल सॉल्ट्स, या फिर आपका बाइल स्लज बन रहा है, तो कैसे गॉल स्टोन्स हो जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए। तो बाइल सॉल्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है, लिवर बनाता है। अगर ये नहीं बनेगा तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यू आते हैं। गॉल स्टोन एक प्रॉब्लम है, लेकिन साथ में जो ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करते हैं। विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और ये सब चीजें ऑस्टियोपोरोसिस भी कॉज कर सकती हैं। तो लिवर का फंक्शन से ऑस्टियोपोरोसिस तक भी
किस तरीके से इन सब चीज़ों का रिलेशन है आप समझ सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। एलोवेरा का जूस अगर आप लेंगे तो ये भी आपके लिवर को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आप 2 टाइम एलोवेरा का जूस पी सकते हैं या एलोवेरा जेल को पानी में मिलाकर पी सकते हैं, जिस भी फॉर्म में आप लेना चाहें। मिल्क थिसल जो कि मैंने बताया था कि गॉल स्टोन के लिए बहुत अच्छा है। बेसिकली मिल्क थिसल लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके जो सीड्स आते हैं इसको आप बॉयल करके खा लीजिए या पीस कर खा लीजिए, किसी चीज़ में आप स्प्रिंकल करके खा लीजिए। ये आपके लिवर को एक बहुत अच्छा टॉनिक देता है, लिवर बहुत अच्छा इससे काम करता है। होम्योपैथी मेडिसिन एक आती है चेलिडोनियम मेजर्स जो कि एक लिवर के लिए ही एक मेन रेमेडी होती है और दूसरी होती है लाइकोपोडियम लाइकोपोडियम 30। ये 2 जो मेडिसिन्स होती हैं लिवर पे काम करती हैं, बॉडी की इंडाइजेशन पे काम करती हैं। हालाँकि होम्योपैथिक मेडिसिन्स में आपके पर्टिकुलर सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, लेकिन फिर भी एक कॉमन तौर से हम देखें तो बहुत सारे लोगों के सेम सिम्पटम्स ही मिलते हैं, जैसे कि उनको लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो अक्सर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। आप जो बल्की होता है फैट पेट के आसपास आदमी बल्की हो जाता है, तो इस तरीके के सिम्पटम्स हैं वो इन मेडिसिन से मैच करते हैं। तो ये 2 मेडिसिन्स हैं जो लिवर की बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं। कुटकी एक ऐसा प्लांट है जिसकी रूट, जिसकी जड़ का जो पाउडर है, ये लेना चाहिए अगर फैटी लिवर को ठीक करना है। ये प्लांट हिमालयन रीजन्स में मिलता है जिसको इंग्लिश में हेलीबोर कहते हैं। तो इसका जो रूट का पाउडर है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसको आपको गर्म पानी के साथ लेना है। विटामिन ई भी आपकी बॉडी में कम नहीं होना चाहिए। तो 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ई आपकी बॉडी को डेली मिलना चाहिए, स्पेशली अगर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की प्रॉब्लम है तो। साथ में आप ग्रीन टी पीजिए। थोड़ा सा अपने जो जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक ये जो मसाले हम नेचुरली यूज करते हैं अपने किचन में, इनका कंजम्पशन थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा लीजिए। और साथ में आप उन वेजिटेबल्स को कंज्यूम करिए जो कि लिवर फ्रेंडली होती हैं। लिवर फ्रेंडली वेजिटेबल्स हैं जैसे कि आपकी कैबेज, ब्रोकली, केल, बॉक चॉय और साथ में जो हम भाजियाँ खाते हैं जो कि बथुआ की भाजी है, पालक भाजी है, मेथी भाजी है। इस तरह की जो भाजियाँ होती हैं, जो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ये लिवर को डिटॉक्स करती हैं, लिवर को क्लीन करती हैं। तो लिवर क्लींजिंग आप जब ये डाइट लेंगे तो अपने आप ही आपका लिवर सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता है। और लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि अपने आप को रीग्रो कर सकता है, यानी कहीं उसमें डैमेज हो भी गया हो और आप उसको राइट कंडीशन देंगे, राइट लाइफ़स्टाइल देंगे तो अपने आप लिवर अपने आप को रीग्रो भी कर सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पोटेशियम रिच डाइट लेनी है, यानी एप्पल, ऑरेंज, बनाना, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, टोमेटो, कुकुम्बर, कैरेट इस तरीके के जो फल सब्जियां हैं जिसमें बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है, ये आप ज्यादा कंज्यूम करिए। ये भी आपके फैटी लिवर को रिवर्स करेगा। तो अच्छी एक्सरसाइज करिए, अच्छी लाइफस्टाइल खुद को दीजिए, सही तरीके से रहने की आदत डालिए, फालतू की चीजें खाना पीना बंद कर दीजिए और अपने आप देखेंगे आप फैटी लिवर की प्रॉब्लम आपकी 2-4 महीने 6 महीने में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यस, प्लीज शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके का कोई कंसल्टेशन लेना है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आप बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, आप मुझसे फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चीज़ों को देखकर उसको अमल करिए, दूसरों के साथ भी इसको शेयर करिए। So thank you very much and take care.